नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी महिला एशिया कप 2024 में भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच खेला गया मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का आज लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय महिला एशिया कप 2024 खेला जा रहा है। श्रीलंका के मैदान पर खेले जाने वाले इस रोमांचक टूर्नामेंट के दूसरे ही महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे खतरनाक महिला टीम में एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां हरमनप्रीत कौर की भारतीय महिला टीम के सामने निदा डार की पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम मौजूद थी। जब इस मुकाबले का टॉस फेंका गया तो पाकिस्तान के कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान टीम की तरफ से दो सबसे खतरनाक ओपनर खिलाड़ी अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे, जहां गल फिरोजा और मोनिबा अली के हाथों में अपनी टीम को एक खतरनाक एवं विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। जहां पर जब यह महामुकाबला शुरू हुआ तो परी का पहला ओवर लेकर रेणुका सिंह आई और शानदार गेंदबाजी की मागत पारी के दूसरे ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपना तूफान दिखाना चालू कर दिया और पूजा वस्त्रकर को गल फिरोजा ने शानदार बैकफुट पर घूमकर डीप मेड विकेट की दाईं तरफ फुल शॉट मारकर एक शानदार चौका बटोर लिया। मगर इसी ओवर में पूजा वस्त्रकर ने खतरनाक वापसी की और गल फिरोजा को चौथी गेंद पर हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। इसके साथ ही गल्फ रोज महज 5 रन बनाकर पवेलियन चली गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिद्रा अमीन आती है। फिर तीसरे ओवर में रेणुका सिंह की दूसरी गेंद पर अमीन बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के ऊपर से चौका लगा देती है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रेणुका सिंह को मुनिबा अली भी एक शानदार पुल शॉट लगाकर इस ओवर में दूसरा चौका लगा देती है। तो पारी के चौथे ओवर में पूजा वस्त्रकर को मुनिबा अली चौथी गेंद पर शानदार एक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाती है। मगर इसी ओवर में पूजा वस्त्रकर अपनी शानदार वापसी करती हैं और जेमिमा रोड्रिगेज के हाथों मुनिबा अली को कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देती है। मुनिबा अली 11 गेंद में 11 रन बनाकर पवेलियन चली जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ने अपने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे। फिर बल्लेबाजी करने के लिए आलिया रियाज आती है और 6वें ओवर में दीप्ति शर्मा को पहली गेंद पर सिद्रा अमीन एक शानदार चौका लगाकर अपना तूफानी अंदाज दिखती है। तो इसी ओवर में आलिया रियाज भी दीप्ति शर्मा को सफल करके एक और चौका लगा देती है और पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करती है। मगर फिर पारी के 8वें ओवर में श्रेयांका पाटिल को गेंदबाजी थमाई जाती है और श्रेयांका पाटिल 5वीं गेंद पर आलिया रियाज को जेमिमा रोड्रिगेज के हाथों कैच आउट कर देती है, जहां पर एक चौका लगाकर आज आलिया रियाज ने 11 गेंद में 6 रन बनाए थे। इसके बाद कप्तान निदा डार बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं और 10वें ओवर में जब श्रेयांका पाटिल फिर से गेंदबाजी करने आती हैं तो सिद्रा अमीन उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप करके चौका लगा देती है। राधा यादव मिस फील्डिंग कर देती है। इसके बाद 12वें ओवर में भारतीय गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा फिर आकर अपनी टीम की वापसी करती हैं और पाकिस्तान की कप्तान निदा डार को दयालन हेमलता के यहां तो कैच आउट कर देती है, जहां पर वह 11 गेंद में 8 रन बनाकर आज निदा डार पवेलियन चली गई। इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने के लिए फिर तुबा हसन मैदान पर उतरती है। मगर 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रेणुका सिंह आती है, जो कि राधा यादव के हाथों सिद्रा अमीन को कैच आउट कर देती है। आज सिद्रा अमीन ने 35 गेंद में 3 चौके लगाकर 25 रन की पारी खेली थी और वह पवेलियन चली गई। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इरम जावेद आती है। तो इस ओवर अंतिम गेंद पर रेणुका सिंह भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाती है, जहां इरम जावेद LBW आउट करके आउट कर देती है, जहां को बिना कोई खाता खोले वह पवेलियन वापस भेज देती है। अब दोस्तों, पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बल्लेबाजी करने के लिए फातिमा सना मैदान पर आती है। दोस्तों, इसके बाद दीप्ति शर्मा को 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर तुबा हसन एक शानदार चौका लगा देती है। हालांकि मिस फील्डिंग के द्वारा कैसे छोड़ा गया था। इसके बाद 15वें ओवर में पूजा वस्त्रकर जब गेंदबाजी करती है तो पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना तीसरी गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से सीधा शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा लेती है। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी शानदार आगे बढ़ रही थी तो 5वीं गेंद पर तुबा हसन
पूजा वस्त्रकर को एक और चौका लगा देती है। राधा यादव की खराब फील्डिंग थी और एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और ड्राइव करके चौका लगाया गया। दोस्तों यही नहीं, जब श्रेयांका पाटिल गेंदबाजी करने आती हैं तो उनको तुबा हसन ड्राइव कर स्लाइस करके एक शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगा देती है। दोस्तों इन दोनों की शानदार पारी आगे बढ़ रही थी, मगर फिर भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा वापसी अपनी टीम की करती है। आपको बता दें, 18वें ओवर की पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा तुबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट कर देती है। आज तुबा हसन 19 गेंद में 22 रन बना देती है और 3 चौके उनके बल्ले से निकले थे। इस शानदार पारी के बाद भारतीय टीम अपनी मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए सैयद अरूब शाह मैदान पर आ चुकी थी, मगर दीप्ति शर्मा ने इसी ऊपर में उनको भी चलता कर देती हैं और चौथी गेंद पर शानदार कैच उठवा दिया, मगर राधा ने कैच छोड़ दिया। मगर उसके बावजूद भी शानदार एक डायरेक्ट थ्रो करके सैयद अरूब को रन आउट कर दिया। वह 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गई। दोस्तों पाकिस्तान का पूरा ऊपरी ऑर्डर बिखर चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नाशरा संधू मैदान पर आती है। दीप्ति शर्मा को 5वीं गेंद पर एक शॉट लगाने के चक्कर में ऋचा घोष को अपना कैच थमा बैठी है और नसर संधू बिना कोई रन बनाए पेवेलियन चली जाती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सादिया इकबाल मैदान पर आती है, मगर परी के 19वें ओवर में राधा यादव को फातिमा सना एक चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम के 100 पूरे कर लेती है, जहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक शानदार छक्का लगाया जाता है। वहीं इस ओवर के अंतिम गेंद पर राधा यादव को एक और छक्का लगाकर अपने दूसरे छक्का लगाकर अपनी टीम की स्कूल को आगे बढ़ती है। मगर 20वें ओवर में श्रेयांका आकर शानदार वापसी करती है और दूसरी गेंद पर सादिया इकबाल को क्लीन बोल्ड आउट करके वापस भेज दिए और पूरी पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो जाती है, जहां पर इकबाल बिना कोई खाता खोल पवेलियन गई थी और 19.2 ओवर में पूरी पाकिस्तान महिला टीम पवेलियन 108 रन बनाकर लौट गई थी। ऐसे में भारतीय टीम को जीतने के लिए 109 रन बनाने थे। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के द्वारा दिए गए 109 रन की लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 खूंखार बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की तरफ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और यह सब करके हमारी भारतीय महिला जवानों ने दिखाया, जहां पर सबसे पहले पारी पहले ओवर में ही सादिया इकबाल जब गेंदबाजी करने आए तो शेफाली वर्मा ने तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा दिया। तो फिर दूसरे ओवर में फातिमा सना नाम की गेंदबाज गेंदबाजी करने आती है तो स्मृति मंधाना ने पेड़ पर डाली गई गेंद को आसानी से फ्लिप करके मिड विकेट की तरफ चौका लगा दिया। दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकी, पारी की तीसरी ओवर में सादिया इकबाल आई तो शेफाली वर्मा ने दूसरी गेंद पर लोग ऑन की तरफ एक और चौका ठोक दिया। तो 5वीं गेंद पर शेफाली वर्मा ने ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ में डाली है गेंद को कवर पॉइंट की तरफ एक ऑफ साइड फील्डर के पास गैप हासिल करके चौका बटोर लिया। दोस्तों इसके बाद पारी के चौथे ओवर में जब कप्तान निदादार गेंदबाजी करने आती है तो शेफाली वर्मा उनको दूसरी गेंद पर स्वीप करके स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका ठोक देती है। दोस्तों फिर 5वें गेंद पर तो निदा डार को भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना बैकफुट पर जाकर कर पॉइंट के बाहर एक और शानदार चौका लगा देती है। दोस्तों यही नहीं, फिर परी का 5वां ओवर लेकर जब फातिमा सना आती है तो तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा एक शानदार चौका लगा देती है। फिर 5 में ऊपर की 5वीं गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर एक और चौका इसी ओवर में ठोककर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा था। फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर यानी 6वें ओवर में जब तुबा हसन गेंदबाजी करने आती हैं तो भारतीय टीम की धाकड़ बल्लेबाज स्मृति मंधाना उनको पहली गेंद पर शानदार अच्छी लेंथ में डाली गई व्हाइट लाइन पर बाउंड्री लाइन से बाहर शानदार एक्स्ट्रा वर्क कवर्स की तरफ पंच करके एक चौका ठोक देता है। दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरा चौक स्मृति मंधाना नाम पुल करके लगा देती है और चौथी गेंद पर तो फिर सैफ अली वर्मा भी अपना शानदार जलवा दिखाकर जोरदार स्वीप करके एक छक्का लगा देती है। यह पारी का पहला छक्का उनके बल्ले से निकला था। दोस्तों
फिर इसके बाद पारी का 8वां ओवर लेकर जब पाकिस्तान की तरफ से तुबा हसन को भेजा जाता है तो फिर स्मृति मंधाना लेग ब्रेक गेंद को घुटने टेक कर एक स्लॉग स्वीप लगाकर मिड विकेट की तरफ चौका लगा देती है। तो फिर इसके बाद तीसरी गेंद पर स्मृति मंधाना एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को फील्डर के साइड से चौके के लिए भेजती है। तो चौथी गेंद पर स्मृति मंधाना मेड ऑफ की तरफ शानदार गेंद को फील्डर के ऊपर से उछलकर चौक के लिए भेजते हैं और इस ऊपर में तीसरा चौक उनके बल्ले से होता है। दोस्तों यही नहीं, फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर मंधाना ने गेंद को फाइन लेग की तरफ पैडल करके चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 4 चौके मंडाना ने ठोक दिए। इसके बाद दोस्तों अंतिम गेंद पर तो मंडाना ने एक और चौका लगाया और इस ओवर में 5 में चौका लगाकर अपने इस ओवर के 20 रन पूरे कर दिए। फिर 10वां ओवर लेकर सैयदा अरूब शाह आती है तो भारतीय टीम को पहले तगड़ा बड़ा झटका देती है और स्मृति मंधाना को आलिया रियाज के हाथों कैच आउट कर देती है। स्मृति मंधाना इस माह मुकाबले में 31 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो जाती हैं और अपने अर्धशतक से चूक जाती हैं। हालांकि उनके बल्ले से 9 चौके शानदार निकले थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डायलॉन हेमलता को भेजा जाता है तो 11वें ओवर में नासिर संधू को स्वीप करके स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका लगाया जाता है। दोस्तों इस ओवर में डायलन हेमलता ने तीसरी गेंद पर न सरा। संधू को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और चौका ठोक दिया था तो चौथी गेंद पर और बैक टू बैक तीसरा चौका उनके बल्ले से पॉइंट्स और कवर्स फील्डर के बीच से कट के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों फिर इसके बाद पारी के 12वें ओवर लेकर जब सैयद अरूब शाह आती है तो भारतीय टीम को दूसरा तगड़ा झटका दे देती है और शेफाली वर्मा को बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज देती है। हालांकि शेफाली वर्मा ने 29 गेंद में तूफानी 6 चौके और एक छक्का लगाकर 40 रन की पारी खेली थी। दोस्तों अपनी टीम को जीत की दहलीज पर खड़ा करके वह पवेलियन गई थी। फिर परी को संभालने के लिए भारतीय टीम की तरफ से हरमनप्रीत कौर कप्तान आती है। अभी जीत के लिए ज्यादा रनों की दरकार नहीं थी और परी के 13वें में ओवर में नसरा संधू गेंदबाजी करती हैं तो तुबा हसन के हाथों हेमलता को कैच आउट कर पवेलियन वापस भेज देती हैं और डायलन हेमलता 11 गेंद में 3 चौके लगाकर शानदार 14 रन बनाकर चली जाती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमिमा रोड्रिगेज आती हैं तो शानदार परी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला देती हैं। दोस्तों इस माह मुकाबले में 35 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से भारतीय महिला टीम ने जीत हासिल की और पाकिस्तान को एशिया कप में कुचलकर इतिहास रच दिया। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने शानदार 3 विकेट लिए और बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा ने और स्मृति मंधाना ने तूफानी साझेदारी की। जहां शेफाली वर्मा के बल्ले से 29 गेंद में 40 रन निकले तो मंधाना ने भी 31 गेंद में 45 रन की पारी खेली। दोस्तों इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने वाली दीप्ति शर्मा को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया और उनको 5 लाख का इनाम दिया गया। ऐसे में भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।